नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब फिर से सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नालंदा में 14 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से, उसके बाद विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं जिस तरीके से कानून में संशोधन की बात आई है सामने, बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं हमारे साथ। संशोधन की बात सामने आ रही है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बीजेपी के दबाव में बीजेपी के सामने घुटने टेक रहे हैं और अब हाथ खड़े कर रहे हैं। पहले भी 10 वर्षों तक 2005 से 15 तक बीजेपी के साथ मिल करके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, टोले टोले शराब बेचवा रहे थे। जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सारे चीज़ों को देखते हुए बिहार की माताओं बहनों की खुशहाली के लिए, बिहार की जनता की खुशहाली के लिए राजस्व का नुकसान सह करके भी शराबबंदी कानून लागू हुआ। लेकिन जिसे शराबबंदी सफल करना था, जब से नीतीश कुमार जी गए बीजेपी के साथ, पूरी तरह से विफल हो गई शराबबंदी। पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया। शराब माफियाओं, शराब तस्करों का संरक्षण सरकार का, हम लोग लगातार तेजस्वी यादव जी इस बात को कह रहे थे और आज ये साबित हुआ कि जिस तरह से इशारों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने सीधे तौर पर धमकी दिया अन्य मार्ग खाली करने का जेडीयू नीतीश कुमार जी को, तब नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार ये शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने की बात शुरू की है। अच्छा, ये एक सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से शराब से लोगों की मौत हो रही है और एक तरफ जेडीयू और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, आखिर चल क्या रहा है? हम कह रहे हैं ये नशा जो चढ़ा हुआ है सत्ता का, विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा इसमें। ये दोनों दल लड़ रहे हैं और जनता मर रही है। तो सत्ता में बैठे लोग ही जब ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, शराबबंदी जिन्हें सफल करना था वो ही खुद विफल कर रहे हैं। बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है, मांझी जी कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस होना चाहिए। सब चीज़ों पर नज़र तेजस्वी यादव जी की है और आने वाले दिनों में ये सरकार अपनी करनी से जाएगी। जो इन लोगों ने खेल तमाशा शुरू किया है सत्ता में बैठकर, जनता भी सब देख रही है। पाई पाई का सब हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, और आप कहे अब थे खरमास के बाद खेल शुरू हो जाएगा। भाई इतना बड़ा खेल चल रहा है, खरमास खत्म नहीं हुआ, उसी दिन से पहले खरमास में ही यूपी में विकेट गिरना चालू हो गया बीजेपी का। खरमास के रात से ही जिस दिन खत्म होना था उसी दिन से दोनों में देख लीजिए खेला हो रहा है। अब खेला का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन जेडीयू तो कह रही है कि तेजस्वी को पता है, इसीलिए वो यहाँ से गायब हो गए हैं, ट्विटर से भी गायब है। सब क्या करेंगे? ये जहरीली शराब पिला करके पहले जेडीयू बीजेपी से न फरियाए, अने मार्ग खाली करेगी कि नहीं करेगी ये न बताए। अब तो अने मार्ग खाली करना है तो अब तो सहारा खोजना पड़ेगा। अने मार्ग अब जेडीयू को खाली करना पड़ेगा। जेडीयू बात समझ गई है। ठंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो गए थे तो उनको तो टेंशन दे दिया बीजेपी ने, उनके सहयोगी ने। बताइए भला, जिस तरह से ये लोग निचले स्तर पर जाकर लड़ रहे थे, आपस में तुम तड़ाक गाली गलौज कुछ बचा, नंगा हो गए दोनों दल बीजेपी और जेडीयू। अब ये किस मुंह से तेजस्वी और आरजेडी पर बोलेंगे? अब कुछ नहीं बचा। दोनों ने जिस तरह की लड़ाई लड़ना शुरू किया है, इससे बड़ा खेला और क्या होगा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये सरकार की विदाई तो होकर रहेगी। मैंने मुख्यमंत्री बना के रहेगा हमने तेजस्वी तो को। पहले ही कहा कि सारे बीमारियों की एक दवाई, इस सरकार की जल्द से जल्द करेंगे विदाई। चलिए, तो आपने सुना, इस सरकार की विदाई करेंगे। मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ, जो सवाल थे हमने इनसे लिए हैं और भी अपडेट्स देंगे नेशन के साथ। नमस्कार।